जीवन का कोड, वो रहस्यमयी कोड जो हर जिंदा चीज को उसकी पहचान देता है। सोचिए, एक ऐसा अदृश्य निर्देश जो जिंदगी को उसका रूप और आकार देता है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि आम के बीज से हमेशा हमेशा आम का ही पौधा क्यों उगता है? कोई और पौधा क्यों नहीं? या फिर भाई बहन कभी कभी तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, पर कभी कभी इतने अलग क्यों होते हैं? सदियों तक ये सवाल जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली बने हुए थे। सबको पता था कि ऐसा होता है, पर ये होता कैसे है, ये किसी को नहीं पता था। तो चलिए, इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, बगीचे में एक साधु, और देखते हैं कि कैसे एक अकेले इंसान के धैर्य ने इस पूरे कोड को ही क्रैक कर दिया। तो आखिर इन सारे सवालों का जवाब ढूंढा किसने? बात है 19वीं सदी के बीच की, जब एक शख्स ने इसका हल निकाल ही लिया। और उस शख्स का नाम था ग्रेगर मेंडल। उनकी कहानी शुरू होती है 1856 में, जब उन्होंने अपने बगीचे के मटर पर कुछ बड़े दिलचस्प प्रयोग शुरू किए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। पूरे 7 साल, जी हाँ, 7 साल की जबरदस्त मेहनत और डेटा इकट्ठा करने के बाद 1863 में उन्होंने दुनिया को दिए आनुवंशिकता के वो नियम जो आज भी साइंस की बुनियाद हैं। और जानते हैं उनका सीक्रेट वेपन क्या था? उन्होंने पहली बार बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की गुत्थियां सुलझाने के लिए मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया। और ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए, अब देखते हैं कि आखिर ये कोड खुला कैसे। और आपको पता है इसकी चाबी कहाँ छुपी थी? एक बिल्कुल साधारण से मटर के पौधे में। मेंडल का काम करने का तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक था। उन्होंने मटर के पौधों के 7 अलग-अलग जोड़ों के लक्षणों पर स्टडी की, जैसे पौधे की लंबाई, या तो लंबा या बौना, बीज का आकार गोल या फिर झुर्रीदार, और बीज का रंग पीला या हरा। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट से निकले आनुवंशिकता के नियम। मेंडल ने उन अनदेखे कारकों यानी फैक्टर्स को खोज निकाला जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारे गुणों को लेकर जाते हैं और हमें हमारी पहचान देते हैं। मेंडल ने पाया कि कुछ कारक होते हैं जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। उन्होंने उन्हें नाम दिया फैक्टर्स। आज हम इन्हीं फैक्टर्स को जीन्स के नाम से जानते हैं। यही जीन्स तो है आनुवंशिकता की असल इकाइयां। अब यहाँ पर ना 2 जरूरी शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, जीन और एलील। देखिए, जीन किसी भी गुण के लिए एक यूनिट है। मान लीजिए बीज के रंग के लिए एक जीन, और एलील उसी जीन के अलग-अलग रूप हैं, जैसे पीला रंग वाला एलील या फिर हरा रंग वाला एलील। मेंडल का जो पहला नियम था वो था प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने कहा, जब कारकों का एक अलग जोड़ा होता है तो एक सदस्य दूसरे पर हावी हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक गुण दूसरे को छिपा सकता है पर उसे खत्म नहीं कर सकता। मेंडल के नतीजों में एक बहुत ही हैरान करने वाला लेकिन लगातार दिखने वाला पैटर्न था। उन्होंने साबित किया कि कुछ गुण जैसे पीले और गोल बीज दूसरों पर हावी रहते थे, उन्हें डोमिनेट करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि गुणों का कोई मिक्सचर नहीं बन रहा था। नतीजा हमेशा एकदम साफ और प्रेडिक्टेबल था, या तो एक या दूसरा। उनका दूसरा नियम था विसंयोजन का नियम, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये नियम बताता है कि किसी भी गुण के लिए जो एलील होते हैं वो युग्मक मतलब स्पर्म और एग बनते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इसीलिए हर माता-पिता हर गुण के लिए सिर्फ एक ही एलील आगे देते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है पनेट स्क्वायर। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि माता-पिता से आए एलील कैसे आपस में जुड़ते हैं। अगर हम पौधे की लंबाई के लिए एक डोमिनेंट टी और एक रिसेसिव स्मॉल टी लें, तो हम देख सकते हैं कि अगली पीढ़ी में लंबे पौधे यानी टीटी टीटी और बौने पौधे यानी स्मॉल टीटी होने की क्या संभावना है। सब कुछ मैथ्स के हिसाब से प्रिडिक्टेबल है। तो एक बगीचे में मटर के पौधों से शुरू हुई ये कहानी आखिर हम इंसानों तक कैसे पहुंची? चलिए देखते हैं कि इस साधारण से लगने वाले प्रयोग की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। मेंडल का काम सिर्फ मटर के पौधों तक ही सीमित नहीं था, ये तो जिंदगी के पूरे ब्लूप्रिंट को समझने की नींव बन गया। जो नियम उन्होंने खोजे थे वही नियम जीवन के हर रूप पर लागू होते हैं, चाहे वो इंसान हो या हाथी।
मेंडल के काम की विरासत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे विशाल मिशन, जहां हमने पूरे इंसान का जेनेटिक कोड मैप किया, उसकी शुरुआत भी मेंडल के सिद्धांतों से ही हुई। उनके बिना हम आज जेनेटिक्स के बारे में शायद इतना कुछ नहीं जानते। तो उस छोटे से बगीचे से शुरू हुई यात्रा हमें यहाँ तक ले आई है। पर विज्ञान का सफर तो कभी खत्म नहीं होता, है ना? सवाल अब भी वही है, हमारे इस कोड में अभी और कौन-कौन से रहस्य छिपे हैं?